द थर्ड चैप्टर ऑफ फर्स्ट मॉड्यूल, दैट इज मिथ्स एंड रियलिटी ऑफ मार्केटिंग बिजनेस। कुछ मिथ्या होती है ना, मिथ्या जिसको हम सच मान लेते हैं पर वो सच होता नहीं, इल्यूजन होता है, झूठ होता है। उसके ऊपर बात करने वाले, कुछ मिथ्स आपके वर्स आउट करने वाला हूं मैं, एंड कुछ रियलिटी के साथ फेस ऑफ करवाने वाला हूं, आपको कुछ रियल चीजें बताने वाला हूं मैं, ठीक है, इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहला मिथ क्या है? सबसे पहला मिथ ये है कि ज्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि मार्केटिंग जो है ना वो लोगों की बॉन्ड स्किल होती है, कुछ लोगों को जन्म से आती है, मतलब बचपन से उसके अंदर ये कला थी यार। बट सच्चाई है कि 99% लोग जो आप टॉप पे देखते हैं ना मार्केटिंग फील्ड के अंदर, वो बॉन्ड स्किल उनके अंदर नहीं होती है, वो इसी दुनिया में आके सीखते हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स मैं आपको दे सकता हूं, आप खुद बताओ। विराट कोहली क्या एक बॉन्ड मार्केटर थे? विराट कोहली एक क्रिकेटर है, राइट, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने अपना कार्टून लॉन्च किया, उन्होंने बहुत पैसा कमाया कार्टून से, उन्होंने मर्चेंडाइजिंग करी, उसने एनर्जी ड्रिंक बेची। अब वो तो क्रिकेटर थे ना, लेकिन उन्होंने मार्केटिंग सीख ली, समझदारी से कर ली। बात समझ रहे हो? द रॉक का एग्जांपल ले लो, हॉलीवुड एक्टर, जहां जाते हैं जोआ की हमेशा मार्केटिंग करते हैं, वो जोआ एनर्जी ड्रिंक, राइट। तो ऐसे लोग जो है वो ऑलरेडी मार्केटिंग कर रहे हैं। अब आप में से कुछ लोग हो सकता है बोले कि वो तो ऑलरेडी स्टार्स है ना, उनके पास तो जनता है, वो तो मार्केटिंग करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इस कोर्स के अंदर आप यही सीखने वाले हो सच में, कि आप कैसे ये कला सीखो कि आप भी एज अ स्टार बाहर आओ, आपके पास भी लोग हो, आपकी भी ब्रांडिंग हो, आपके पास भी आपकी अपनी जनता हो। वो चीज मैं आपको सिखाने वाला हूं आज इसी कोर्स के अंदर। पहली चीज तो ये है कि लर्नेबल स्किल है, ये कोई बॉन्ड स्किल नहीं है, इंसान सीख सकता है इसी धरती पे आके। सच बता रहा हूं, जब मैंने मार्केटिंग फील्ड के अंदर काम करना शुरू किया था, मैं एक चीज देखता था कि यार मेरे से एक प्रोडक्ट नहीं बिकता और यहाँ पे लोग सीधा सीधा मतलब एक टर्नओवर जनरेट करा लेते हैं, 50,000 का करा लेते हैं, 30,000 का करा लेते हैं। मेरा दिमाग सच में चॉक्ड होता था कई बार कि मैं क्यों नहीं कर पाता और ये लोग कैसे कर लेते हैं। बाद में रियलाइज किया, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हम अपने सिचुएशंस को ब्लेम करते रहते हैं कि अरे यार हम में ये क्वालिटी नहीं है और इनके पास तो ये भी है, पैसा भी है, इन्होंने तो गाड़ी भी है, इनके पास तो एप्पल है, दिखा के वो कर लेते हैं। इस तरह के हम अपने आप को ना बहाने दे रहे होते हैं। बट सच बता रहा हूं, मैंने अपने आप में एक ही फर्क देखा था कि उनके पास वो कॉन्फिडेंस है जो कॉन्फिडेंस अभी मेरे पास नहीं है, उनके पास वो नॉलेज है जो नॉलेज मेरे पास अभी नहीं है। सच में यही चीज, यही फर्क होता है बस। उनके अंदर और हमारे अंदर यही फर्क है कि हमारा एक्सपीरियंस थोड़ा कम है, हमारे नॉलेज थोड़ा कम है, ठीक है, हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो थोड़ा कम है और हमारा जो बिलीव सिस्टम है वो थोड़ा वीक होता है। अगर इन सारी चीजों पे काम कर लिया जाए तो ये एक लर्नेबल स्किल है और मार्केटिंग आप चुटकियों में आप मार्केटिंग कर सकते हो, मार्केटिंग पे आपकी एक्सपर्टीज हासिल हो जाएगी, राइट। दूसरी चीज पे चलते हैं, लेस कॉम्पिटिशन। मार्केटिंग एक ऐसा फील्ड है जिसको सुन के लोग पहले ही दूर भागते हैं। आपने देखा होगा ना, मार्केटिंग यार, बेचना यार मेरे से नहीं होगा यार, सेल्स नहीं, दिस इज नॉट माय कप ऑफ टी। आपने देखा होगा ना ऐसे लोगों को। मार्केटिंग लेस ट्रैवल्ड है, बिल्कुल, मतलब खाली। आपने देखो, आप अंधों की तरह लोग जा रहे हैं आईआईटी के पीछे, मतलब लाखों लोग आईआईटी एक तरफ जाते हैं। लाइफ में बैलेंस होना जरूरी है ना। आईआईटी की तरफ लाखों लोग जा रहे हैं, उससे भी ज्यादा लोग नीट के पीछे जा रहे हैं, उससे भी ज्यादा लोग यूपीएससी, एसएससी, सीजीएल, कैट, मैनेजमेंट, एमबीए, इतने सारे लोग जा रहे हैं। लेकिन कुछ फील्ड ऐसे होते हैं जो बिल्कुल खाली होते हैं, ऐसे आराम से चलता हुआ इंसान जाता है और कामयाब हो जाता है। आप देखो टॉप पे पहुंच गया। वो इस वजह से, आपने 9th क्लास में एक पोएम पढ़ी होगी, द रोड नॉट टेकन, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की थी वो, जितना मुझे याद है शायद 9th क्लास में हुआ था। तो उसके अंदर ये बात बहुत अच्छे से समझाई गई थी कि जो ऐसा रोड है ना जिस पे लोग ही नहीं है, उस पे आपकी कामयाबी पक्की है, क्योंकि कंपटीशन नहीं है। तो सेल्स एंड मार्केटिंग सच में ऐसा फील्ड है जिसमें कंपटीशन कम है और इसी वजह से हाईएस्ट पेइंग स्किल भी है। हाईएस्ट पेइंग स्किल, आप खुद सोचिए, अगर सर्जन होते हैं जो कि बहुत एक्सपर्ट होते हैं तो उनको लाखों रुपए मिलते हैं ना। एक ऐसा डॉक्टर भी है जो 1,000 रुपए कमा रहा है, 2,000 रुपए कमा रहा है, 5,000, 10,000, 20,000, 30,000 कमा रहा है, और ऐसा डॉक्टर भी है जो एक ऑपरेशन के 3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, 5 लाख रुपए कमा रहा है। फर्क क्या है उनके अंदर? फर्क है एक्सपर्टीज की। अगर आप एक्सपर्ट बन गए तो ये स्किल आपको बहुत पैसा दे सकता है। एक तो वैसे ही कंपटीशन कम है, और इस जितना कंपटीशन है, अभी मान लेते हैं हजारों लोग हैं या 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख लोग हैं करोड़ों लोगों में, तो आप खुद सोचो ना कितना कम कंपटीशन है। उसके अंदर अगर एक्सपर्टीज हमने हासिल कर ली तो आपको कितना पैसा मिल सकता है। हाईएस्ट पेइंग स्किल से मेरा मतलब ये भी है कि एक कहानी आपने सुनी होगी, पता नहीं सच है, झूठ है, क्या है, रूमर है, मुझे भी नहीं पता, बट एक बार आपने सुना जरूर होगा कि कोलगेट को सिर्फ ये बताने के लिए सिर्फ इतना बताया था कि आपको अपने होल को थोड़ा सा बड़ा करना चाहिए। इस बात को बताने के लिए एक इंसान ने $1 लाख चार्ज किए थे। अब ये रूमर है या सच्चाई है नहीं पता, लेकिन स्टोरी बहुत ज्यादा इफेक्टिव है कि मार्केटिंग अगर किसी बंदे को आ गई, एक छोटा सा आइडिया देने का भी वो लाखों रुपए चार्ज कर सकता है। $1 लाख मतलब 75 लाख रुपए इंडियन करेंसी के अंदर, ठीक है। तो मार्केटिंग ऐसी चीज है। अगली चीज पर चलते हैं हम, फ्रीडम फॉर लाइफ। एक बार मार्केटिंग सीख ली ना तो जिंदगी भर टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मैं पहले भी आपको बोल चुका हूं, कहीं भी खड़े हो गए आप पैसा कमा लोगे, कहीं भी खड़े हो, किसी से भी बात कर रहे हो, आपको मार्केटिंग अगर आती है तो आप बहुत आराम से पैसे कमा सकते हैं। दैट इज द पावर ऑफ मार्केटिंग बिजनेस। इसके बाद अगला है हमारा यू टेक द चार्ज। यू टेक द चार्ज मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से यहाँ पे मेंशन किया है। यू टेक द चार्ज का मतलब क्या है कि अभी कुछ दिनों पहले की बात है,
एक बहुत अच्छे इंसान से मेरी मुलाकात हुई जिसका शेयर मार्केट का कोर्स हम ऑलरेडी अपने प्लेटफॉर्म पे लेके आने वाले हैं, ठीक है। तो वो बहुत एक्सपीरियंस्ड इंसान थे, ठीक है। उनसे मेरी बातचीत हुई। अब वहाँ पे एक चीज़ पता लगी मुझे, जब मैंने उन्हें बताया कि मेरे लास्ट ईयर मैंने एक ई बुक निकाली थी और ई बुक की सेल्स जो थी वो 10 लाख रुपए से ज़्यादा की गई। छोटे से ई बुक की सेल्स 10 लाख से ज़्यादा की गई। तो ये बात सुन के वो शॉक्ड हुए थे। बहुत बढ़िया ट्रेडर थे, ऑलरेडी अपनी फील्ड में बहुत बढ़िया पैसा कमा रहे थे, बट उन्होंने मुझे एक बात बोली कि आशुतोष भाई आपके साथ मुझे लॉन्ग टर्म में काम करना है, जरूर काम करना है। क्यों? क्योंकि मुझे मार्केटिंग आती है। उन्होंने एक चीज बोली कि आप अपनी फील्ड के अंदर इतना ज्यादा बढ़िया कर रहे हो ना कि कोई भी फील्ड हो, हमारे पास प्रोडक्ट है, हमारे पास नॉलेज है, हमारे पास सब कुछ है, बट हमारे पास एक चीज की कमी है, वो हमें मार्केटिंग करनी नहीं आती। और ज्यादातर लोगों का पंगा यही है कि मार्केटिंग करनी नहीं आती। वहां पे अगर आपको मार्केटिंग करनी आती है ना, और सामने वाले को फीलिंग हो गई कि हाँ इस बंदे को मार्केटिंग आती है, यू टेक द चार्ज, यू टेक द चार्ज। आप बता दो कि मैं कितना परसेंटेज रखूंगा, आप कितना परसेंटेज रखोगे, बिकॉज आपके बिना सामने वाले का काम नहीं चलने वाला। तो आप इस बात को समझो कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपको मार्केटिंग आ गई तो सबसे लास्ट, बहुत सारे लोगों का मिथ यहां पे मैं तोड़ने वाला हूं झटके में। लोगों को क्या लगता है कि मार्केटिंग एक ऐसी चीज है जहां पे लोगों को चिपकना पड़ेगा, लोगों के पास जाना पड़ेगा, लोगों को समझाना पड़ेगा, लोगों को बेचना पड़ेगा, लोगों को चिपकना पड़ेगा, जिसको मैं बोलता हूं हमेशा च्युइंग गम मार्केटिंग। ये चीज हमें इस कोर्स के दौरान मैं आपको ये चीजें सिखाने वाला हूं कि च्युइंग गम मार्केटिंग को बिल्कुल छोड़ दो, हमें छोड़ देना है। रियलिटी इज कि कुछ प्रोफेशनल लोग भी हैं इस बिजनेस के अंदर जिनको मैग्नेटिक मार्केटिंग ऑलरेडी आती है, एंड अगर आपको नहीं आती तो मैं आपको मैग्नेटिक मार्केटिंग सिखाने वाला हूं कि किस तरीके से आप अपना पूरा इकोसिस्टम ऐसा डिजाइन करोगे कि लोग आपके पास चल के आएंगे, आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस बिजनेस। सो मार्केटिंग माइंडसेट का 3rd चैप्टर मैं यहीं पे क्लोज कर रहा हूं। आपको 4th चैप्टर के अंदर मैं बताऊंगा कि मार्केटिंग और फाइनेंशियल फ्रीडम, मार्केटिंग फील्ड से फाइनेंशियल फ्रीडम को आप कैसे अचीव कर सकते हो। दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन 4th चैप्टर। आई विल सी यू ऑल, टेक केयर, बड़ा खेलते हैं।